दोस्तों, आज हम आए हैं फ़र्रुखाबाद को बसाने वाले नवाब मोहम्मद ख़ां बंगश साहब के मकबरे पर। और ये मकबरा 1714 ईस्वी में नवाब मोहम्मद ख़ां बंगश साहब ने बसाया था। और आज हमारे साथ मौजूद हैं इनकी 12वीं पीढ़ी के नवाब काज़िम हुसैन ख़ां साहब और इनके बेटे जावेद हुसैन ख़ां साहब। तो इसकी डिटेल के बारे में हम इनसे जानकारी करेंगे, कब बसाया, क्या बसाया और इनके बेटों का क्या योगदान था। और नवाब मोहम्मद ख़ां साहब के जो बाद की पीढ़ी के नवाब थे उनका इस फ़र्रुखाबाद के बसाने में और फ़र्रुखाबाद को तो तरक्की देने में और सब डेवलप करने में उनका क्या योगदान था। तो ये अभी हम आपको बताएंगे, इनसे बात कराएंगे। हमारे साथ आएंगे नवाब मोहम्मद ख़ां बंगश साहब की 12वीं पीढ़ी के नवाब मोहम्मद काज़िम हुसैन ख़ां साहब। काज़िम हुसैन साहब, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि फ़र्रुखाबाद को किसने बसाया, कब बसाया और उनका क्या क्या योगदान था, उनके बेटों का क्या योगदान था, और अब आप क्या कर रहे हैं इस मकबरे के लिए और फ़र्रुखाबाद के लिए। जी, नवाब मोहम्मद ख़ां बंगश ने 1714 में अपनी ज़िंदगी में ही इसकी मकबरे को बनवा दिया था। आज जहाँ वो दफन है, और उस मकबरे उसकी इस फ़र्रुखाबाद के लिए बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने अपने दो बेटों को कुर्बान किया इस शहर के लिए। उसके बाद उनकी कई पीढ़ियों ने यहाँ जद्दोजहद की, और आखिरी नवाब तफज्जुल हुसैन ख़ां बंगश जो थे उनको अंग्रेज़ों से उन्होंने जंग की और लड़े। बाद में उनको फांसी का हुक्म हुआ। फांसी से के लिए मुकदमा लड़े। मुकदमे के बाद उन्हें मुल्क बदर किया गया, जहां मक्के में उनका इंतकाल 1882 में उनका इंतकाल हुआ। अब इस मकबरे पे आकर हमारे अजहर खां साहब दिल्ली से आए हुए हैं, और उनका बड़ा इश्तियाक था कि इस मकबरे को देखें। जिन्होंने फ़र्रुखाबाद बसाया है उनकी देखें तो उस मकबरे का क्या हाल होगा। तो यहाँ देख के अजीब रोना सा आता है कि चारों तरफ घास ने कब्जा जमा रखा है और यहाँ कोई देखने वाला नहीं है। जिन्होंने फ़र्रुखाबाद के लिए इतनी बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, आज उनके मकबरे पे पैर रखने की जगह नहीं है। घास फूस है, अराजक तक बैठे हुए हैं और बेहाली हो रही है। बस देख के अफसोस होता है। शराब वगैरह पीते हैं यहाँ, शराबों के दौर चलते हैं, लोग घूमते फिरते हैं और कोई देखभाल करने वाला नहीं। हम ये चाहते हैं कि अगर पुरातत्व विभाग इसकी खिदमत नहीं कर सकता है, इसकी देखभाल नहीं कर सकता है, तो हमारी सोसाइटी है नवाब मोहम्मद ख़ां बंगश वेलफेयर सोसाइटी, जिसमें अजहर साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो हम चाहते हैं कि हम लोगों को कहा जाए, हम लोग इसकी सफाई कर देंगे, लेकिन कहीं पे भी इसका नहीं हमें मिलता है कि कुछ हम कर सकें इस मकबरे के लिए। बस देख के आंसू बहाने के सिवा और कुछ नहीं। तो अभी आपने सुना नवाब काज़िम हुसैन ख़ां साहब को, जो कि नवाब जो हमारे नवाब फ़र्रुखाबाद जिन्होंने बसाया उनकी 12वीं पीढ़ी के नवाब हैं। और अब उनके बेटे हमारे साथ हैं जावेद हुसैन ख़ां साहब, और इनकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। हालांकि ये कुछ बोलना नहीं चाहते हैं, लेकिन इनकी तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूं। ये हैं जावेद साहब। और जैसा कि हमारे नवाब साहब ने कहा कि जो पुरातत्व विभाग है अगर देखभाल करने में अक्षम है, सक्षम नहीं है, तो हम जो हमारी सोसाइटी है, जो नवाब मोहम्मद ख़ां बंगश वेलफेयर से एसोसिएशन ने सोसाइटी बना रखी है, वो उसके ज़िम्मे कर दिया जाए तो हम लोग इसकी अच्छी देखभाल कर सकते हैं। अपना पैसा भी खर्च करेंगे, अपना टाइम भी लगाएंगे और बढ़िया तरीके से इसकी देखभाल करेंगे, ताकि जो जर्जर हो चुका मकबरा है वो जर्जर हो चुके मकबरे को हम लोग अपनी फ़र्रुखाबाद की विरासत को बचा सकें और सहेज कर रख सकें, ताकि हमारी आने वाली पीढ़ियां इसको देखें, समझें और ये देखें कि हमारे फ़र्रुखाबाद को किसने बसाया और उनका हमारे फ़र्रुखाबाद को बसाने में क्या क्या योगदान है। धन्यवाद।